हेलो गाइस। तो आप लोगों को पता है कि कल करवा चौथ है, तो एक दिन बाद का वीडियोस आ रहा है, तो फिर इसलिए आज शॉपिंग करना है क्योंकि कल करवा चौथ है। तो आज मैं शॉपिंग फटाफट शॉपिंग करते हैं और आप भी देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा, ताकि अगर आपने भी अगर शॉपिंग किया और अगर कुछ भूल गए तो शायद मेरे वीडियो देखने से आप लोगों को याद आ जाए। तो चलिए तो देखते हैं क्या क्या खरीद करके लेके आते हैं हम पहुंच गए मंडी और यहाँ पे फ्रूट्स ले लेते हैं हम लोग। अब मैं क्या करूँ, उधर ले आ तो क्या खुले। यहाँ पे केला वेला है, नारियल फ्रूट्स ले लेते हैं। यहाँ पे अब आ गए हैं मिठाई की दुकान में। यहाँ हम ले रहे हैं बेसन के लड्डू, बहुत सारे हैं। नहीं पैक कर दो, दो जगह दो दो, दो जगह दो दो जो लेना है रसमलाई। क्या बोल रहे थे? काजू कतली लेना, थोड़ा सा ले लो, मेरा फेवरेट है। तो इतनी सारी है बट मैंने डिसाइड किया कि बेसन का लड्डू ये मुझे पसंद है और रसमलाई भी अच्छे होते खाने में, तो वो ले लूँगी। और थोड़ी सी बर्फ़ी भगवान के पास भी चढ़ा लूँगी और कल सुबह सर्दी के लिए भी। हम यहाँ लिस्ट बना के लाए हैं और अभी जो ने कह दिया है खीर का चावल देने के लिए। और भी कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे अभी लगा है डेकोरेशन का, ये रहा फोटो वगैरह, चन्नी, ये देखिए थाली वगैरह ऐसा आया हुआ है। साथ में ये कपड़ा, ये रहा मेकअप का। शॉपिंग कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। और मेरा क्या होता है ना, मैं सोच के जाती हूँ कि वीडियो बनाऊंगी और जब वहाँ शॉपिंग करने लग जाती हूँ तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मुझे वीडियो भी बनाना है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है और चलिए अभी दिखाते पहले मैंने क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों, ये करवा और ये है जो जिससे हम चंद्रदेव को जल चढ़ाएंगे। तो ये एक आप देख रहे कि एक ही करवा मैंने लिया, एक और लेना है क्योंकि हमारे पास चेंज खत्म हो गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी नहीं लिया। और इसके पीछे एक स्टोरी मतलब बस क्या था कि ना, मैं जब जा रही थी मार्केट तो मैंने देखा कि दो छोटे बच्चे थे वो बेच रहे थे। तो मैंने जो से पहले बोला कि जो हम उस बच्चे से लेंगे, हम बाकी बड़े दुकानों से ये चीज़ नहीं लेंगे एटलीस्ट। तो फिर मैंने उन दोनों बच्चों से ये लिया है और मैंने उनसे कहा है कि मैं सुबह आऊँगी और तुम लोगों से ही एक और जो है वो मैं लेकर के जाऊँगी। तो सुबह जब मैं जाऊँगी ना आप लोगों को, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। उनके पास 500 का चेंज भी नहीं हाँ, है। और उनके पास चेंज नहीं था। हमारे पास नोट था बट हमारे पास चेंज नहीं बचा था, तो उनके पास पेटीएम वगैरह भी नहीं था और चेंज भी नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि वैसे वो लोग कहीं साइड पे बेच रहे थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद उन लोगों से बहुत लोगों ने नहीं खरीदा होगा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो टाइम होता है कि हम उन लोगों का मदद कर सकते हैं ना। तो अभी कल सुबह मैं जाऊंगी तो आप लोगों को उन बच्चों से भी मिलवाऊंगी, बहुत क्यूट थे वो लोग। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने नारियल लिया है जो एक कलश स्थापन के लिए लिया और एक हमने ऐसी एक्स्ट्रा में ले लिया है। मैं खाऊंगा। हाँ, जो ने बोले खाएंगे, तो पहले मैं कलश स्थापना में चढ़ा दूंगी। और ये देखिए मैंने केला लिया है, सुबह सर्गी के लिए भी मैंने सारा कुछ ले लिया है। ये केला है और एप्पल। मैंने ये सारा कुछ बस जो भगवान के पास चढ़ा उतने, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सब। और एक देखिए ये मैंने अनार लिया है और ये पियर है। इसके अलावा एक और फ्रूट है, ये रहा मौसमी। तो ये हमने लिया। ये फ्रूट जो 5 तरह का चढ़ाते हैं भगवान के पास, आप लोगों को पता है, करवा माता के पास चढ़ाएंगे हम ये 5 तरीके का। इसके अलावा फिर हमने लिया है ये मिठाई। तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मिठाई वगैरह लिया था, तो दिखा देती हूँ। ये देखिए काजू बर्फी है, तो ये भी हमने लिया। मोमो का फेवरेट। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। ये जस्ट मोमो को खिलाने के लिए। ये देखिए इसके अंदर है, और नहीं मेरे को खिलाने के लिए, बट मैं भगवान के पास भी चढ़ाऊंगी, उसके बाद ही मैं अलग से करूंगी। और इसमें बेसन का लड्डू है, तो ये भी मोमो का फेवरेट है। और इसमें करवा चौथ में ऐसा कुछ ये नहीं है। देखिए बेसन का लड्डू, यहाँ का बेसन का लड्डू मुझे पसंद आता है इसलिए मैंने लिया है। और साथ में ये देखिए, ये है 2 जगह हमने पैक करवाया है, क्योंकि मैं एक सुबह खाऊंगी सर्दी में और एक जो हम भगवान के पास चढ़ाएंगे।
तो ये हो गया। तो इसलिए ऐसा कुछ नियम जरूरी नहीं है चढ़ाने वाला। जो फल फूल है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं चढ़ा रही हूँ आप वही चढ़ाओ। बट हाँ, अगर आप सक्षम हैं तो आप जरूर 5 फल चढ़ाइए, 5 तरीके का, चाहे कोई भी फल हो। कलश स्थापना के लिए नारियल भी जरूरी है, और कुछ मिठाई अगर चढ़ा सकते तो जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये देखिए, ये लिया है हमने, इसमें चीनी है। चीनी जो हम मतलब जैसे अपनी सास को या फिर जेठानी को, जिसको भी आप अपना करवा देंगे, उसमें उसके ढक्कन जो है, उसके ढक्कन पे हम चढ़ाएंगे चीनी, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है चावल, और चावल इसको हम चढ़ाएंगे। इस करवा के अंदर हम चावल भरेंगे, साथ में इसके अंदर हम जो भी आप जितना आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, 100, 101, 201, 501, लेकिन आप एक का सिक्का भी जरूर चलेगा, सिर्फ 100 या 500 ऐसे मत डालिएगा। एक का सिक्का शुभ होता है। तो ठीक है, ये हम अपने करवा में मतलब ये जो हम सास या जेठानी जिसको भी देंगे हम उसमें भरेंगे ये चीज़। और देखिए साथ में हमने ये लिया है, चुनरी लिया है। उसके बाद ये हमने लिया है हल्दी, जो कच्ची हल्दी वो है। और मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने करवे में क्या भरूंगी। हो सकता है कि हर जगह जगह का अलग अलग नियम होता है, जैसे कहीं पे कुछ चढ़ाते कहीं पे कुछ, तो ऐसे हमारे इधर में उतना होता नहीं। तो मैंने फिर भी जिन लोगों से मतलब कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने जो मुझे बताया तो मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग को भी जैसा सही लगे आप लोग वैसे ही कीजिएगा। बट ये हो गया जो हम चढ़ाएंगे, और मैं अपना वाला भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये तो आपने देखा, ये होता है कांच की तीली होती है जिससे टोकरी वगैरह बनाते हैं ना, वो चीज़ है ये। तो इसको जो हम जैसे ये वाला है ना, मैं बता रही थी ना आपको उस टाइम दुकान पे, ये जो ये छेद है ना, इस वाले पे हम रख करके और इससे हम ऐसे करके पानी डालेंगे, ठीक है। चंद्रदेव के पास जब हम पूजा करेंगे तब इसका काम आता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब देखिए जो मतलब श्रृंगार के लिए मैंने कुछ अभी यहाँ पे मैं कुछ लाई, और भी कुछ है मेरे पास, वो मैंने भी रखा, मैं वो बाद में आपको कभी दिखा लूँगी पूजा के टाइम। ये देखिए बिंदी है, साथ में ये मैंने चूड़ी लिया है, ये देखिए चूड़ी। और उसके बाद ये होता है आलता, ये सिंदूर, साथ में ये एक रबर बैंड है। इसके अलावा ये रहा टूथपीस। ये बताइए कैसा लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को इसका थोड़ा कलर शायद लाइट दिख रहा होगा, बट इसका हल्का सा क्रीम कलर होता है ना, जो थोड़ा डार्क क्रीम होता है उस टाइप में है। ये सूट पीस है, ये मैंने अपनी दीदी के लिए लिया है, क्योंकि मैंने स्पेशली उसके लिए इसलिए भी लिया है क्योंकि दीदी ने मुझे सरगी के लिए पैसे भेजे हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं दीदी को दूं, क्योंकि दीदी मेरी जेठानी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सास को दे रही है तो साथ में मैं दीदी को भी दूं, क्योंकि जब एक को दे रहे हैं तो दोनों को देना चाहिए। तो इसलिए देखिए दीदी के लिए ये सूट पीस किया है, कैसा लगा। और चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने करवे में क्या चढ़ाने वाली हूँ। तो मैं अपने करवे में चढ़ाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारा जो होता है जैसे छुहाड़ा वगैरह होता है, लेकिन मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ खाना, इसलिए मैंने वो नहीं चढ़ा। देखिए मैंने ये लिया किशमिश है, और साथ में रहा काजू। तो मैं बस यही दोनों अपने वाले में चढ़ाने वाली हूँ, काजू और किशमिश। और हाँ, साथ में एक लड्डू बनाते हैं जिसे हमारे लैंग्वेज में तो भुसुआ कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो वो बनता है चावल का आटा का, या फिर आप घर पे भी चावल को थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा। और चीनी, तो थोड़ा सा पानी डाल करके चीनी को जब हल्का सा वो पिघल जाए चीनी डाल दीजिएगा, फिर उसमें चावल का आटा डाल करके, और उसको फिर गरम गरम ही थोड़ा हल्के हाथों से पानी लगा करके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो वो चढ़ाऊंगी मैं अपने करवे में। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं डालूंगी, जो भी काजू किशमिश वगैरह है वो मैं डालूंगी इसके अंदर। और ऊपर जो ढक्कन रहेगा मेरे वाले करवे में, इसमें मैं वो जो लड्डू बनाऊंगी वो चढ़ाऊंगी। तो हो गया मेरा। और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने एक चीज शायद छोड़ा है ना, वैसे चुनरी तो हो गया, ये हो गया शायद। जो मेहंदी हमने नहीं लिया क्या? बिल्कुल हमारे ध्यान से निकल गया। हम सोचे थे कि मुझे मेहंदी लगाना भी था, आज मैं सोची लगा लूंगी क्योंकि कल करवा चौथ है, बट भूल गए। कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगी उन बच्चों से लेने के लिए करवा, तो फिर मैं जाकर के मेहंदी भी ले लूंगी और सुबह में बैठ के अच्छा है, वहाँ पे चेंज हो जाएगा पहले। हाँ, मेहंदी ले लूंगी मैं, तो चेंज दे देंगे वो लोग। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और पूजा का नियम तो आप लोगों को पता ही है, पहले हम मिट्टी का गणेश पार्वती वगैरह का मूर्ति बना करके उसका पूजा करेंगे, और ऐसी करवा वगैरह भर करके फिर आप सारे भगवान की पूजा कर लीजिए। और जब चंद्र देवता निकलेंगे तो फिर चंद्र देव की पूजा करके फिर पति देव की पूजा कीजिए, और पति देव की पूजा के बाद अपनी पेट पूजा करना है। तो फिर आप लोगों को आए बहुत अच्छा लगा, और मैंने शायद आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया।
और आप लोगों को एक बात पता है, मुझे ही आज खुद क्लियर हुआ है कि आज ऐसे ऐसे पूजा करना है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले किया था और मैंने एक ही बार किया है, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि कैसे कैसे पूजा करते हैं। तो अगर लग रहा है कि कुछ कमी है शायद मेरे सामान में, मैंने कुछ छोड़ा है या फिर कुछ भी कमी हुआ हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शायद अगर मेरे पास, क्योंकि आप अगर टाइमली कमेंट कर देंगे तो मैं उसे ला सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह ही, कल करवा चौथ है तो आज ही के दिन आपको मिल जाएगा सुबह सुबह। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ छोड़ा है या नहीं। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट करवा चौथ के ब्लॉग पे। और आप लोगों को तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, और आप लोग अच्छे से तैयार होइएगा और पति से खूब सारे गिफ्ट लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए sayonara। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ गई खरीदने और मैंने ये मटकी ले लिया है, और ये देखिए ये लड़का, इसकी बहन भी थी वो भी नहीं आई है, तो मैंने यहाँ से ले लिया। वापस आ गई मैं घर, और मैंने उन लोगों से लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी अगर कुछ हमें ख़रीदना है और अगर कोई बूढ़े या फिर बच्चे अगर बेच रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप उनसे ही लें, उन लोगों की मदद हो जाती है। बड़े दुकानों से तो हम हमेशा लेते हैं, बट ऐसे ही पर भी तो होते हैं जिसमें हम उन लोगों से अगर कुछ खरीदेंगे तो हम उनका हेल्प कर पाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका ऐसे हेल्प करके। और आप लोगों को पता है, मैंने और 1-2 जो बड़ी दुकानें, मैंने उनसे उनका रेट भी पूछा था। वो लोग रेट भी मतलब ऐसे हाई रखते हैं, और ये लोग जो होते हैं वो लोग एकदम सही रेट रखते हैं। इन्होंने सही दाम पे एकदम दिया है।